बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हुक्म से जो है ना आप सबके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर तो है, लेकिन आज जो थी ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और धूप में तेज़ी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। और ऐसा मैं ही नहीं, बाहर से जब जेंट्स भी आ रहे थे, बच्चे मेरे स्कूल से आए तो वो भी कह रहे थे मम्मा आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और किचन में भी आज काम करते वक्त जो है ना मुझे गर्मी का जो है ना ज़्यादा एहसास हो रहा था। अभी जो है ना मैं कर रही थी इफ्तार की तैयारी और आज 2 रेसिपीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने आलू ले लिए थे और अभी मैं इनको कर रही हूँ कट। ऐसे हमारा ऐसे होता है, पीछे से खुद आलू वाला जो है आलू बेचता हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी ऐसे मार, देसी फैमिलीज का ऐसे मार ऐसी होता है। पीछे सब आलू है, पीछे से बैकग्राउंड भी आलू वाला ही चल रहा, आलू है भिंडी। अच्छा, हाफ जो है ना इसमें से पोटैटो चिप्स के लिए, पोटैटो चिप्स हाँ मेरी बना देना यार इफ्तारी के पोटैटो स्टिक्स के लिए, और हाफ जो है वो है जनाब काठियावाड़ी चनों में जो डलेंगे ना। ये देखो पीछे से आलू है, क्या वो मुस्तकिल आलू के नारा लगा रहा है, क्या बोलो इसको। अच्छा, ये मैंने काठियावाड़ी छोलों के लिए जो है ना ये कट कर लिए छोटे छोटे, और ये बड़े बड़े पीसेस जो है ना पोटैटो स्टिक्स के लिए। तो बस अब रेडी करती हूँ। यहाँ पर दोनों साइड पे जो है ना मैं आलू को बॉईल करने के लिए जो है बर्तन के अंदर मैंने पानी भरा है, और एक में पानी मैंने ज़्यादा भरा था जिसके लिए मुझे पोटैटो स्टिक्स के लिए जो मुझे आलू चाहिए, और दूसरी तरफ मुझे जो काठियावाड़ी छोले जो तैयार करने उसके लिए मैंने थोड़ा कम पानी लिया है, क्योंकि मुझे पानी सिर्फ इतना लेना है कि काठियावाड़ी छोले के अंदर जो एक चटनी बनती है ना मीठी और खट्टी सी, वो बस जो है ना मुझे बनानी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने बॉयल जो चने हैं वो मैंने डाल दिए थे, और ये आलू थे जिनके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। काठियावाड़ी चनों में जो ना बहुत ही सिंपल से मसाले जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है साबुत, और साबुत ज़ीरा, तो दोनों को जो है ना मैं इमाम दस्ते में डालकर कूट लूँगी। मतलब थोड़ा सा जो है ना दरदरा सा हमें कूटना है, बहुत हमें बारीक नहीं पीसना है। मैं जो है ना धनिया और ज़ीरे को कभी पीस के जो है ना इकट्ठा नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसके अंदर से जो एक इसकी खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसी वक्त ही आप कूट कर डालो ना तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है। वैसे मेरा बस चले ना तो मैं हर खाने के टाइम पे जो है यानी हर खाना बनाते वक्त लहसुन अदरक को भी उसी वक्त पीसूँ और फिर डालूँ, लेकिन उसमें जो है ना झंझट बहुत होती है, तो इसीलिए जो है ना फिर उसको मजबूरी पीसना पड़ता है। लेकिन उसी वक्त जो पीस के या कूट के आप कोई भी चीज़ डालते हैं ना तो उसकी एक अलग ही फ्लेवर आता है कि खुशबू जो होती है ना वो एक अलग ही निकल के आती है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ज़ीरा और धनिया ऐड करने के बाद शामिल कर दिए चिल्तन प्योर की हल्दी, और ये हल्दी जो है 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ में चला जाएगा इसमें नमक। तो ये कितने सिंपल मसाले हैं जो कि इसमें ऐड होते हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और एक सौंधा सौंधा सा निकल कर आता है। तो यहाँ पे बस मैंने नमक शामिल कर दिया, और अब इसको हल्की आंच पर जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जो चने हैं ना वो ऑलरेडी बॉयल हुए हैं, लेकिन अभी हमको जो है ना इसको इतना गलाना है कि ये और ज़्यादा जो है ना जूसी और सॉफ्ट हो जाए। तो बस जब तक जो है ना चाट हमारी तैयार हो रही है, मतलब चने और आलू बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं आ गई थी। कल जो है ना मशीन लगी थी घर में, क्योंकि संडे को जो है ना हर घर में ही मशीन लग रही होती है, तो मेरे घर में भी एज़ यूजुअल जो है वो सब घरों की तरह ही मशीन लगी थी। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे इस बार, तो बस बच्चों के जो ना, क्योंकि मेरे कपड़े जो होते हैं ना वो डेली बेस पे धुलते हैं, मेरे लॉन के कपड़े होते हैं ना तो मैं मशीन में अपने बिल्कुल भी नहीं धुलवाती हूँ। मेरे सारे कपड़े जो ना वो हैंड वॉश होते हैं। बाकी बच्चों की पैंट्स वगैरह जो होती हैं ना वो मशीन में धुल रही होती हैं, हस्बैंड की पैंट्स वगैरह, बाकी इनकी भी जो आने जाने के फैंसी कपड़े होते हैं, शर्ट्स वगैरह जो होती हैं ना वो भी हैंड वॉश होती हैं। तो हैंड वॉश में खैर जो कपड़ों की जान होती है ना वो ज़्यादा दिन तक जो है वो चलती है, मतलब सालों साल जो है ना मेरे कपड़े नए नए रहते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन में धुलवाओ ना तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाता है कपड़ों का। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को मैं समेट रही थी। इस कमरे में जो है ना बस कपड़े कपड़े बिखरे हुए थे, बाकी कमरा जो है ओवरऑल सारा साफ़ हुआ हुआ। तो अभी बात भी ट्यूशन से आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके आज जो थे ना वो 2 पेपर्स होके बस मुकम्मल हुए हैं, लेकिन अभी काफ़ी लंबे जो है ना इसके पेपर्स चल रहे हैं। तो पहले अक्षरों में शुरू हुए थे
और एंड जो था ना इसके पेपर्स का वो लास्ट अशरे में होगा, मतलब इतना ज़्यादा गैप से जो ना पेपर्स होने हैं। तो मुझे तो खैर इकट्ठे एक साथ हो जाते हैं ना तो सही रहता है, सर से जो ना एक जो टेंशन होती है ना वो उतर जाती है। लेकिन खैर अब बच्चों के हिसाब से उन्होंने रखे हैं तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। तो यहाँ पर जो है ना बस कमरा वगैरह मैंने समेटने के बाद अब मैं फिर से किचन में आई हूँ। तो चने और आलू जो थे वो पूरी तरीके से बॉयल हो गए थे और अब जो है ना आगे का काम करना है। बॉयल होने के बाद जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी ना वो भी बहुत सिंपल सी हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी इमली का जो पल्प होता है, तो वो तो खैर मैं छान रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ उसे पानी जाएगा। बाकी जो इमली की गुठलियाँ और जो पल्प वगैरह ना वो मैं नहीं डाल रही हूँ। इमली जो थी ना मैं मार्ट से लेकर आई थी और ये कोई इतनी अच्छी इमली आई है ना इस बार कि ये बस 2 से 3 मिनट पानी में भिगोती हूँ और ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी खट्टी मीठी इमली है जो कि आप इसको सादा भी खा सकते हो। और शामिल कर दी थी मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अब यहाँ पे जा रहा है इसमें कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो ना इसमें परफेक्टनेस आ जाती है और जो इसका एक सूप होता है ना चनों का उसके अंदर एक अलग ही थिकनेस आती है और फिर खाने में यार इसको पीने में इसका जो अलग से जो एक चटनी बनती है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मज़ीद हमें इसको और पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। काठियावाड़ी चाट जो थी वो तो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है, बस उसके अंदर जो ऊपर चीज़ जानी है ना वो बस ऐड करनी है। यहाँ पर मैं देख रही थी पोटैटो स्टिक्स के लिए जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनको चेक कर रही थी, वो भी गल चुके हैं। अब ये बस चनों को फारिग करके ना मैं फिर पोटैटो स्टिक्स की तरफ जाऊँगी। तो यहाँ पे चने जो है तकरीबन ठंडे हो चुके थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म जो है ना बाउल में नहीं निकाले। भी पिछले दिनों जो है ना मैंने क्या करा कि गरम जो है ना बिरयानी ट्रे में निकाली और वो ट्रे जो थी ना मेरी मार्बल की थी तो उसमें पूरे में बाल आ गया, जबकि वो ट्रे इतनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है दावतों में भी, मतलब ऐसे कोई नए बर्तन नहीं थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरी ट्रे जो थी ना नहीं की नहीं टूट गई और बड़ा मेरा दिल दुखा और फिर वो बिरयानी भी लाजिमात ज़ाया हो गई थी। तो अब जो है ना मैं थोड़ी सी भी एहतियात करती हूँ कि बहुत गर्मा गर्म चीज़ें जो है ना एकदम कांच की चीज़ों में नहीं डालती है, मार्बल में ख़ास तौर पे। अब यहाँ मैंने देखिए ऊपर से जो है ना प्याज टमाटर और साथ में ये खट्टी मीठी चटनी चिल्टन प्योर की जो कि मैंने मंगवा रखी है ख़ास रमज़ान के लिए और वैसे भी घर में जो है ना होनी चाहिए क्योंकि पराठों के साथ या वैसे भी आप जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। तो चिल्टन प्योर की इस खट्टी मीठी इमली की चटनी को अगर आप लोग घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो है ना आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे और 10 गुड़िया अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना काठियावाड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी थी। अब मैं कर रही थी पोटैटो स्टिक्स की तैयारी, तो उसके लिए आलू जो थे ना मैंने तकरीबन 95% जो ना वो गला लिए हैं और यहाँ पर जो ना मैं इनको बस जो था ना इनका भुर्ता बना रही थी। तो अच्छा जी, अब जो है ना मैं आप लोगों से एक बात यही कर रही थी कि भाई हम जो है ना माशाल्लाह से हर साल ये कि नीचे इफ्तार कर रहे होते हैं और पहले रोज़े से जो है ना हम लोग नीचे ही जा रहे थे और सब जो है हंसी खुशी माशाल्लाह से हमारा जितने दिन में दस्तरखान बिछा वो बहुत खुशियों के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है हमारी इफ्तारी हुई। लेकिन अब जैसे क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबको थकावटें भी हो रही हैं, सबकी मसरूफियात भी लाजिम होती है क्योंकि सबके अपने बच्चे हैं। मेरी जेठानी के 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, फिर गर्मी है जो है ना गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। तो फिर अब हम सब ने जो है ना एक साथ मिलकर यही डिसाइड किया है कि भाई अपनी अपने घर में जो है ना अफ्तारी करते हैं और पॉसिबल अगर होगा बीच में कभी नीचे जाके भी अफ्तारी कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, घर है। लेकिन ये है कि क्योंकि जो है ना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और फिर अफ्तारी का ये होता है ना कि आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो उतरना होता है नीचे, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है ना कि आप इसमें आगे पीछे टाइमिंग का कर लो। तो खैर सबको बड़ा इशू हो रहा था और 1-2 दफ़ा जो है ना ये हुआ कि बर्तन वगैरह भी जो है ना हाथ से छूट जाते, बच्चे गिर जाते। तो ये बस ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं क्योंकि दूसरी मंजिल से हमारा उतरना और फिर एक जीना उतर के मेरी जेठानी को उतरना, तो सबको बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ़ेस करनी पड़ रही थी। तो बस ये वाला जो था मामला हमारे हुआ। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि भाई फिर अब अपने अपने घर में जो कर लेते हैं, बाकी जो कुछ बनेगा सब अपने अपने घरों से भेज सकते हैं। एक दूसरे को दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई वो नहीं। दिलों में गुंजाइश होती है तो इंसान जो है अगर अपने अपने घरों में भी है तो कोई ऐसी वो नहीं है, और अगर दिलों में गुंजाइश नहीं है ना तो फिर आप साथ एक दस्तरखान में बैठ के भी खा रहे हो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं आती। बस आप लोगों से बातें करते करते रेसिपी पीछे रह गई और मैं बस बातें करते करते मैं बता ही नहीं सकी कि मैंने चीज़ें क्या ऐड करी थी। मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला था,
नमक डाला था और कॉर्नफ्लोर डाला था। और यहीं पर जो है ना इस नोट पे मुझसे गलती हुई कि कॉर्नफ्लोर जो था ना वो मेरे पास कम था, जबकि इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा जाना था। और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थी। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर कम डालने से जो नुकसान या जो गलती हुई ना, वो कहते हैं ना किचन में ज़रा सी आपकी जो है ना इतनी सी लापरवाही या गलती जो है ना वो आपके खाने को बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्टार्ट में ही मैंने जो है ना अपनी गलती को पकड़ लिया था। तो मैं फिर आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने फिर इसको किस तरह मैनेज किया। खैर यहाँ मैंने आज जो था ना दूध का शरबत बनाया था, पानी का शरबत ही बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, लेकिन दूध का शरबत बनाकर जो ना मैंने इसमें चिया सीड डाली थी। और ये भी अगेन चिल्टन प्योर की मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑर्डर का वही तरीका जो मैं हर बार जो है उनके प्रोडक्ट्स के लिए बताती हूँ। पतीले में जो है ना मलाई वगैरह जितनी भी थी ना मैंने साइडों में से साफ़ करके रुके, शरबत में बहुत अच्छी लग रही होती है। और मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जा रहे हैं ना तो वीकनेस भी थोड़ी ज़्यादा लगने लगी है। गर्मी क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो रही है। दिन में तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा था स्टार्ट के रोज़ों में, लेकिन अभी जो है ना शाम में मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है। तो मैंने आज काफ़ी सारी जो है ना बर्फ़ भी डाली थी और दूध का मैंने शरबत बनाया कि चलो यार दूध का पीकर जो है ना थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो। तो बस यहाँ पर पोटैटो स्टिक्स बनाने में जो है ना मैंने यही गलती पकड़ी कि कॉर्नफ्लोर जो इसमें कम था ना, तो जिसकी वजह से जो ना ये टूटना शुरू हो गए थे ऑयल में डालते। तो आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझसे कोई रेसिपी जो ना इस तरह से ख़राब हुई। तो इंसान चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मतलब इस रमज़ान में तो मेरी खैर पहली गलती थी ये, बाकी ज़िंदगी में कभी और भी चीज़ें बिगड़ी हुई हों तो कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ऐसा मैं समझती हूँ कि रेसिपीज़ हर किसी से ही ख़राब हो जाती हैं यार। ये किचन के मामलात होते हैं, औरत कोई फरिश्ता नहीं होती कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके देखें। आप देख रहे हैं ना कि ये कैसे खिलना शुरू हो गए थे, ये इसी तरीके से जो है ना सारे टूट गए थे। खैर फिर मैंने इनको उनके हाल पर ही छोड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ों को उनके हाल पर ही छोड़ दो ना तो वो फिर खुद ही सेट हो जाती हैं। तो खैर अब मैं दूसरे दिन जब तैयार करूँगी, बनाऊँगी ना इनको सही तरीके से, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी तो खैर टाइम हो गया था अफ्तार का, तो बस जल्दी जल्दी से जो ना आज आखिरी अफ्तारी मैं अपनी नीचे करने जा रही थी। ऐसा है कि थोड़ा सा लेट हो गई मैं, तो इसलिए जो ना ये वाला काम हो नहीं सका। इसको इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। चलो जाके इसको लेके तो जाओ, ठीक है ना। बस अभी जो ना दस्तरखान लग चुका था और अज़ानें जो थी ना मैं सीढ़ियाँ ही उतर रही थी, तो आज जो है ना वो हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज। तो बस ये वाला इशू हुआ और साथ में जो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था। अफ्तारी माशाल्लाह से काफ़ी सारी हो जाती है, जब एक साथ करते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके भी। तो बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो है सबके घरों में सुकून रखे, खुशियाँ रखे और हमारी ज़बानों से जो है ना सबको बस अच्छा ही जो है ना हम बोलें और अच्छा सोचें और सबके लिए हम आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना तो अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। कहती हूँ जल्दी से एक अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।